नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीजीएल प्री 2024 के अंदर आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखेंगे। टोटल 141 हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल प्री 2024 में, अलग सभी शिफ्टों में मिलाकर के हिस्ट्री के 141 क्वेश्चन है। पूरा कंप्लीट देखेंगे 141 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदगल्य ने की थी, डैश में स्थित है। इसका आंसर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? कृष्ण के थे। अगला क्वेश्चन है, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? सिंह सभा आंदोलन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए वही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? वो है पार्थियन। ऑप्शन डी सही है, पार्थियन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो मैत्रक आएगा इसमें। क्या आएगा? मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। ये हम पहले हिस्ट्री के क्वेश्चनों को देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। पहले हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन है, बल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी? मैत्रक। बल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? 1911 ईस्वी में। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? वो है पीके थुंगन समिति। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ आएगा एम बाल मुरली कृष्णा। एम बाल मुरली कृष्णा द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? कुमार करते थे। कुमार। वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? उड़ीसा में किया गया था। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया था? 1014 ईस्वी तक शासन किया था। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? हूण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? कश्मीर की बनी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? यूगोस्लाविया में। ऑप्शन बी सही है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पाथिकारम
रत्न जड़ित पायल है, जिसे बोला जाता है 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था। इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला है? सातवाहन। ऑप्शन डी सही है। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? मैहर घराना। ऑप्शन सी सही है। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सतनामी आंदोलन। बी ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? वो वाकाटक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत व मिश्रण किया, संगीत का मिश्रण किया, यहाँ का है का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई, वो है बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्खल गोशाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है वो बताए। ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। डेमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया? तो बिंदुसार के। डेमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था? शिल्पी नहीं था। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की गई मूर्तियां उकेरी गई थी? कुषाण। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोने जिसे दीनार और चौथाई दीनार और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? तो कुषाण शासक था वो। ठीक है, वासुदेव प्रथम एक कुषाण शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? वाकाटक। वाकाटक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? कृष्णा नदी का। डी ऑप्शन सही है। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? सवाई जयसिंह द्वितीय। सी ऑप्शन सही है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर 1556 ईस्वी में डैश के कलानौर में राज्य से अभिषेक हुआ? पंजाब के। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? 1861 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? लेबर पार्टी की। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवान ए अर्ज। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? वाकाटक। ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? इब्न बतूता। ऑप्शन बी सही है। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव राजवंश का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन ए सही है। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वानप्रस्थ। ऑप्शन ए सही है। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या डैश है, 6 है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया। तो कथनों पर विचार, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सब सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? ये पूछा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था, जिन्हें खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? बैरम खान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्याहार, जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने डैश के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया, जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया? कन्नौज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? ये पूछा गया है कि कामरान का नियंत्रण किस क्षेत्र पर था? तो अफगानिस्तान और पंजाब में था। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी में। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन। ए ऑप्शन सही है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 10 मई को। 10 मई। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? बाघ। डी ऑप्शन सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए और बी सही है, बाकी सी गलत है। ठीक है, ये गलत है, ए और बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी डैश थी? मदुरई थी। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? यानी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए थे। विक्रमोर्वशीयम ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। गयास उद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था? सैन्य। ए ऑप्शन सही है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर ए कोही। सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था, गोमत कहा जाता था, गोमत। नेक्स्ट है, मत्त विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में की थी। शिदो और कानू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे शिदो और कानू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन है, 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एचपी ब्लावास्की और कर्नल ऑलकोट ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज और औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी के युद्ध को। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी ईस्वी में। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। संस्थापकों के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बनारस संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम्स कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जोनाथन डंकन और सर विलियम्स जॉन। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का संबंध है सर विलियम्स जॉन से, है ना। और बी, बनारस संस्कृत कॉलेज का जोनाथन डंकन से संबंध है। और सी, फोर्ट विलियम्स कॉलेज का लॉर्ड वेलेस्ली से संबंध है। और कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग से संबंध है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पाल। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? वो है कुषाण में। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन पारित किया था? विनियमन अधिनियम। ए ऑप्शन सही है। विनियमन अधिनियम पारित किया था 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? की गई थी गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? रुद्रदामन प्रथम। रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी 1236 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? चंदावर का युद्ध में। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत
डैश के द्वारा की गई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ये अलग अलग शिफ्टों में 2 बार क्वेश्चन आया है। पुलकेशिन शिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन को। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कृष्ण प्रथम। डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में। ए ऑप्शन सही है। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। डी ऑप्शन सही है। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम डैश था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया? जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही है। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? बाबर। सी ऑप्शन सही है। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? इब्राहिम लोदी था। ए ऑप्शन सही है। मेरे चैनल पर हिस्ट्री की ये सब वीडियो मतलब हैं। आप यदि हिस्ट्री के ये जितने क्वेश्चन है ना, आप एक बार हिस्ट्री के जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं दिल्ली सल्तनत प्लेलिस्ट में देख लेना। आप वो वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, ये पूरे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देख लेना भले ही आप। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से। निम्नलिखित में कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। राज, राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? सातवाहन से। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? नरसिंह वर्मन ने। सी ऑप्शन सही है। डैश तोल्कापियार द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है? तो तोल्कापियम या खाली स्थान पर आएगा। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? 1869 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण। बी ऑप्शन सही है। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। स्वतंत्रता के समय भारत के किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? इस्पात और सूती वस्त्र। सी ऑप्शन सही है। पालों, प्रत्याहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? राष्ट्रकूटों। पालों, प्रत्याहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? हरित क्रांति। डी ऑप्शन सही है। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? चौरी चौरा। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध। डी ऑप्शन सही है। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? होम रूल लीग। ए ऑप्शन सही है। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की? लॉर्ड विलियम्स बैटिंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना,
धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? मेरठ। डी ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? यह है रॉलेट एक्ट 1919। डी ऑप्शन सही है। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? चंपारण। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ? अरब अरेबिया में हुआ। सी ऑप्शन सही है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। सी ऑप्शन सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना डैश के द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद बरदाई की प्रमुख साहित्य कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो। डी ऑप्शन सही है। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? सिप्रा इसका भाग नहीं है। डी ऑप्शन सही है। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था वहां। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? शैलुकस प्रथम निकेटर। ए ऑप्शन सही है। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तानसेन थे। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? हुमायूं था। बाबर के बाद हुमायूं तो बना था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनके संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? समिति। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 141 टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन है। 141 जो एसएससी सीजीएल 2024 प्री के अंदर आए हुए हैं।